बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुर्रशीद जुनैद। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मोदी हुकूमत को आज इस वक्त झटका लगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ज़राई क़वानीन पर रोक लगाने को कहा। दूसरी सूरत में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को इक़दाम करना पड़ेगा। मरकज़ी हुकूमत ने इन क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज से जिस तरह निपटने की कोशिश की है वो मायूस कुन है। बुज़ुर्ग और बच्चे थरथराती हुई सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस ने किसानों और हुकूमत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का इशारा भी दिया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि किसानों ने अपने हक़ के लिए हुकूमत से ज़बरदस्त टक्कर ली है। मुसलसल 46 दिन तक जारी इनका एहतजाज सारी दुनिया की तवज्जह का मरकज़ है। शाहीन बाग के बाद किसानों का एहतजाज कामयाब है। कोरोना बहरान की वजह से शाहीन बाग का एहतजाज ख़त्म किया गया था। तेलंगाना में स्कूल्स दोबारा खोलने के मसले पर आज अहम फैसला लिया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से आज तमाम ज़िले कलेक्टर्स का इजलास तलब किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ स्कूल्स खोलने के मसले पर भी तबादला ख्याल करने के बाद 21 फरवरी से स्कूल्स खोलने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने 9वीं जमात से आला तालीम के तमाम क्लासों को शुरू करने की हिदायत दी है और महकमे तालीमात को इंतज़ामात शुरू करने की हिदायत दी। प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ कब होगा, इस बारे में फ़ैसला बाद में किया जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने आज अपने खोए हुए वक़ार को दोबारा हासिल कर लिया जब एक ऐसे मैच को ड्रा कराने में कामयाबी हासिल की जिसमें इसकी शिकस्त का यकीन था। विकेट कीपिंग में कमज़ोर मुज़ाहरा करने वाले ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए 118 गेंदों में 97 रन बनाए। बदकिस्मती से वो अपनी पहली सेंचुरी बनाने से महरूम रहे, मगर हिंदुस्तान को शिकस्त से बचाने में कामयाब हो गए। पुजारा ने बेहतरीन और ज़िम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 77 रन बनाए, जबकि अश्विन और हनुमान बिहारी ने भी बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को कामयाब होने नहीं दिया। हिंदुस्तान की शानदार बैटिंग को क्रिकेट की दुनिया ने ख़राज तहसीन पेश किया है। स्टीव स्मिथ, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 131 और दूसरी इनिंग में 81 रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में हिंद व ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट जीतकर बराबरी पर है। आयुष यूनानी एसोसिएशन से वाबस्ता 100 से ज़ायद यूनानी अतिब्बा इकराम ने अपने मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए 10 जनवरी की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक इजलास का एहतमाम किया था, जिसमें यूनानी हुक्मा को हुकूमत और पुलिस की जानिब से दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया गया। फ़र्ज़ी अताई हकीमों की बहुतात और इनकी वजह से तिब्ब यूनानी की नेकनामी के मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार किया गया। डॉक्टर मोहम्मद हसन फारूकी, डॉक्टर शकीब, डॉक्टर ए हुसैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर ए खान, डॉक्टर खुदतुल्लाह, डॉक्टर हसन अहमद, डॉक्टर करीमुल्लाह खान, डॉक्टर वारिस, डॉक्टर हैदर युमानी के बशमूल शहर के सरकर्दा अतिब्बा कराम इस इजलास में मौजूद थे। सानिया मिर्ज़ा के वालिद इमरान मिर्ज़ा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि इसने लाहौर के हादसे में इनके दामाद शोएब मलिक को सही सलामत रखा। उन्होंने बताया कि शोएब मलिक इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए सकते में आ गए, जबकि सानिया मिर्ज़ा जो इन दिनों दुबई में हैं वो भी सकते में रह गई थी। ताहम एक नाखुशगवार सानिया टल जाने पर सभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं। इमरान मिर्ज़ा ने गवाह न्यूज़ को बताया कि चंद दिनों के दौरान एक ख़ानदान के 2 अफराद हादसे का शिकार हुए, जिससे नफसियाती तौर पर किसी हद तक दबाव ज़रूर है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान मिर्ज़ा के समधी मोहम्मद अज़हरुद्दीन राजस्थान में एक सड़क हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रहे। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि मोहम्मद अज़हरुद्दीन अपने मुल्क और शोएब मलिक पाकिस्तान के कप्तान रहे। गुजरे हुए कल के एक अजीम फास्ट बॉलर जनाब हबीब खान की मौत पर स्पोर्ट्स की दुनिया ने रंज व गम का इजहार किया। 6 फीट 7 इंच तवील ख़त के मालिक हबीब खान की ये इनफरादी खसूसियत रही कि उन्होंने साउथ ईस्ट और सेंट्रल जोन में नुमाइंदगी की। 1950 से 1960 के दरमियान क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले खान ब्रदर्स हबीब खान, सरदार खान और वाजिद खान ने अपनी फास्ट बॉलिंग से नाम रोशन किया था। गुलाम अहमद पटोरी जयसिम्हा की क़ियादत में इन्हें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एजाज़ हासिल रहा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने हबीब खान की मौत पर रंज व गम का इजहार किया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।
ہے.